कुर्बानी करेंगे? कौन कौन करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। सारे लोग करेंगे। बताया गया कि ऊँट की कुर्बानी। अच्छा, ये चीज़ देखा गया है बाज़ार में, आप जब माल ख़रीदने जाएंगे, अच्छा भैंस गाय अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देख के लेते हैं भाई? भाई दांत देख के लेते हैं ना? क्या देख के लेते हैं बोलिए? बोले दांत लोच गए हो। और कितना बेचने वाला, वो बेचना है उनको, बेचारे को मजबूरी हो, कहे हाँ दांत लोच गए। बोले कहाँ दांत नहीं छे? बोले नहीं, उम्र बहुत चुकेगा, दांत नहीं निकल लो छे अभी। तो दांत कैसा निकलते भाई? उसकी बातों पे एतबार नहीं करना। ये दांत निशानी है कि जब माल जानवर का 2 साल उम्र हो जाएगी तो दांत निकलेगा, ये उसकी पहचान है। और एक बात याद रखिएगा, 2 साल से कम दिन होंगे तो कुर्बानी उसकी नहीं होगी। उम्र अगर 2 साल से कम, ऊँट 5 साल, ऊँट की उम्र कई साल होना चाहिए बोलिए? और गाय और भैंस की उम्र कम से कम 2 साल। कितने साल? 2 साल। और बकरा बकरी की उम्र 1 साल। बकरा बकरी की उम्र 1 साल। और जो दुम्बा है ना, अगर वो फरवा है, तरोताज़ा है, तो 6 महीना का भी है, लेकिन लगता है, देखने में लगता है कि ये साल भर का होगा, तो वो 6 महीने का दुम्बा भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन यह दुम्बा नहीं पाया जाता है। ए अल्लाह, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, या अल्लाह हम सबको इस अज़ीम सुन्नत हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़ीम सुन्नत को हम सबको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, कुर्बानी करेंगे। कैसे करेंगे कुर्बानी? खुद ज़िबा कीजिए, बेहतर यही है, या नहीं तो कम से कम वहाँ पर खड़े रहिए। जब कुर्बानी आपकी कुर्बानी जब हो तो जानवर के पास खड़े रहिए, इसमें सवाब है। उलमा फरमाते हैं क्या, हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया, अपनी बेटी से फरमाया कि फ़ातिमा, कुर्बानी के जानवर के करीब खड़े रहो, इसलिए कि जब खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है, अल्लाह कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और सुनो, कुर्बानी करने वाले को हर रोवां, वो जो बदन के अंदर में रोवां होता है, बाल, जिसको बाल कहते हैं, अल्लाह एक एक बाल पर एक एक नेकी अता फरमाएगा। एक एक बाल पर एक एक नेकी अता फरमाएगा। तो बेहतर तरीक़ा ये कि जब कुर्बानी हो तो आप खुद वहाँ पर खड़े रहें, आप खुद अपने हाथों से ज़िबह करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वहाँ तकबीर पढ़नी है। अच्छा देखिएगा, अगर वहाँ पर कुर्बानी हो रही है, आपने कसाई को बुलाया, अब वो कसाई कुर्बानी करेगा। अब कसाई के मुँह में भर मुँह गुटखा है। अरे गुटखा खाइए ना, इधर हो। कसाई के मुंह में भरमू गुटखा। अब वो कसाई भी छुड़ी लिया, आपने भी छुड़ी लिया, आप तकबीर पढ़ लिए, कसाई ने तकबीर नहीं पढ़ी, वो जानवर आपके लिए हराम हो गया, वो उसका गोश्त खाना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। इसलिए कसाई को भी तकबीर पढ़नी होगी। कसाई को बोलिए पहले गुटखा थूको, कुल्ली करो, बाद में गुटखा का बोरा ला के रख देगा। कसाई को भी तकबीर पढ़नी है, आपको भी पढ़नी है। यानी तो एक आदमी अगर कोई करे तो वो तकबीर पढ़े। तकबीर क्या है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। हाँ, बिस्मिल्लाहि बोलो भाई, बिस्मिल्लाहि, हाँ, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर करके छुरी चला देना, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाओ। ए अल्लाह, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा दे। अच्छा, कुर्बानी से पहले 2 रकात नमाज पढ़नी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम कुर्बानी दो। सुबह नींद खुली, 100 ऊँट ज़िबा कर दिए। कितने ऊँट ज़िबा किए भाई? दूसरी रात फिर ख्वाब देखे, मेरे इब्राहीम मेरे राम को कुर्बानी दो। फिर उठे, 100 ऊँट कुर्बानी कर दिए। ये 9वीं ज़िलहिज्जा की रात, कल की जो रात है, 9वीं ज़िलहिज्जा की रात को अल्लाह ने कहा कि मेरे इब्राहीम मेरे राम है, अपने बेटे की कुर्बानी करो। अब वो भी बेटा, अब सोचो सही, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल हो गई थी, तब जाकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बुढ़ापे में अल्लाह ने बेटा दिया, बुढ़ापे में। वो बेटा लख्त जिगर, नूर नज़र,
आंखों का तारा, माँ के दिल का प्यारा। अब बच्चे की उम्र भी कितनी, 8 साल। अब सोचिए तो सही, जिस बेटे को कई कई रातें जग कर अल्लाह की बारगाह में मांगा हो, जिस बच्चे को 80 साल की उम्र में अल्लाह ने एक बेटा दिया, और उसके बारे में अल्लाह कह रहा है मेरे इब्राहिम इस बच्चे को मेरी राह में कुर्बान कर दो। इम्तिहान देखो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सखावत किया, मोहब्बत देखो। सुबह हुई, आपने समझ लिया कि अल्लाह का हुक्म है इस्माइल को हमको कुर्बानी करनी है। अब कुछ नहीं, बीवी से कहते हैं कि मेरी बीवी ऐसा करो, मेरे इस्माइल को गुस्ल दो, इसे कपड़ा पहनाओ, मैं इसे आज एक बहुत बड़े दोस्त से मिलाने लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बड़े दोस्त से मिलाने लेकर जाऊंगा। बीवी भी खुश हो गई, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, बालों में तेल लगाया, कंघा किया, नए कपड़े पहनाए और कुर्बान जाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगल में रस्सी लिए, छुरी लिए, हज़रत इस्माइल का हाथ पकड़ा और घर से निकल गए। अब देखिए शैतान कभी कभी ना सच बोलने पर भी मजबूर हो जाता है। कभी कभी शैतान भी सच बोलता है, कभी कभी शैतान भी। बोलो भाई, सच। एक आदमी मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहा था रात में, तो जैसे ही घर से निकला कुछ दूर चला, ठोकर लगी, गिर गया। देखा कपड़ा ख़राब हो गया, वो बेचारा मस्जिद नहीं गया, घर आया, घर आकर के कपड़ा बदला, वज़ू बनाया, फिर निकला। वो दोबारा निकला, फिर कुछ दूर चला, ठोकर लगी और गिर गया। और गिरा, देखा फिर कपड़ा ख़राब हो गया, फिर लौटकर घर आया, कपड़ा चेंज किया दूसरी मर्तबा, और कपड़ा चेंज करके फिर तीसरी मर्तबा वो मस्जिद के लिए निकला। जब घर से जैसे ही निकला, देखा एक आदमी चिराग जलाकर खड़ा है। कौन है रे? वो चिराग की रोशनी दिखाते हुए आदमी चिराग लेके आ गई, ये पीछे पीछे मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वो आदमी मस्जिद के अंदर भी गया, नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ के जब निकला, देखा वही आदमी चिराग लेके खड़ा है, घर तक लाके छोड़ा। तो ये आदमी सोच रहे भाई ये आदमी है कौन, हम तो नहीं पहचान रहे हैं, इन्होंने मेरी मदद करी है। तो पूछा आगे, भैया तो नाम की जाओ, तो के जाओ? बोला हमारा नाम है शैतान। बोले अरे शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मेरी रहनुमाई की, तुमने मेरी मदद करी, तुम मुझे नमाज पढ़वाए, आखिर वजह क्या है? तो शैतान बोला कि सुनो, जब तुम पहली मर्तबा नमाज के लिए जा रहे थे, ठोकर लगी गिर गए, वहाँ से आए, ठोकर लगी गिर गए, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह। ठोकर लगी गिर गए, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। दूसरी मर्तबा जब तुम नमाज के लिए जा रहे थे, फिर ठोकर लगी गिर गए, अल्लाह तेरे गिरने की वजह से तेरे ख़ानदान के तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दिया। और तीसरी मर्तबा जब तुम जा रहे थे, हमें डर था कि फिर तीसरी मर्तबा कहीं तुम गिर ना जाओ, तो अल्लाह ताला तुम्हारे पूरे मोहल्ले वाले के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि तुम गिरो, तुम सही सलामत मस्जिद पहुँचो, नमाज पढ़कर नमाज का सवाब लो। ये शैतान बड़ा ज़िद्दी है, कभी कभी शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान के पेट में दर्द हो गया, ये तो गज़ब हो जाएगा। इब्राहिम अगर अपने बेटे को कुर्बान कर देगा, ये तो गज़ब हो जाएगा। तो इंसानी शक्ल बुज़ुर्ग बना, वो इंसानी शक्ल बनकर हज़रत हाजरा के पास आया। हज़रत हाजरा कौन थी भाई? हज़रत हाजरा कौन थी पता है? ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हज़रत सारा भी बीवी हैं, जिसे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। हज़रत हाजरा से शैतान कहते, हाजरा इब्राहिम कहाँ गए? बोले काम से गए। बोले इस्माइल? बोले वो उसे ले गए, वो अपने बहुत बड़े दोस्त से मिलाने गए। तो शैतान देखिए, अब देखिए सच बोलने पर कितना मजबूर है। शैतान बोलता है अल्लाह की बंदी, ना, अरे वो अपने किसी बड़े दोस्त से तेरे बेटे को मिलाने नहीं ले गए, बल्कि वो अल्लाह की राह में उसे ज़िबह करने गए।
तो माँ कहती है ऐसा कहीं होता है, भला कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करता है? भाई कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करेगा? माँ कहती है कि भला कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करेगा? अब देखिए शैतान कितना सच बोल रहा है। शैतान बोला कि नहीं नहीं, बात दरअसल ये है कि अल्लाह का हुक्म है। इब्राहिम को अल्लाह का हुक्म हुआ है कि मेरी राह में अपने बेटे की कुर्बानी दो। तो हज़रत हाजरा कहती हैं कि जब अल्लाह का हुक्म हुआ है तो एक इस्माइल तो क्या, अगर मेरा 70 इस्माइल होता तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इस्माइल तो क्या, मेरा 70 इस्माइल होता, अल्लाह की राह में मैं कुर्बान कर देती। और कुर्बान जाओ, शैतान पेट पकड़ कर मरोड़ कर वहीं पर बैठ गया। क्या है इब्राहिम, मैं रोक ना सका। शैतान तो चाल चला था कि माँ को बताएंगे तो ये दौड़ती हुई जाएगी, इब्राहिम को लौटा कर लेकर आएगी, बेटे को कुर्बान करने नहीं देगी। तो माँ कहती है, ए इब्राहिम आपने ये क्या कर दिया, मुझे बताया क्यों नहीं आपने कि अल्लाह का हुक्म है इस्माइल को कुर्बान करना है? आपने क्या समझा कि आप मुझे कह देंगे तो मैं आपको कुर्बानी करने ले जाने के लिए इस्माइल को नहीं दूंगी, मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको मना करूंगी। ए इब्राहिम आप मुझे बता देते तो मैं भी आपके साथ चलती, आप मेरे बेटे को कुर्बान करते, मैं झोली फैला कर रब की बारगाह में दुआ करती कि मौला ये मेरा बेटा इस्माइल है, इसके कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये मेरा बेटा इस्माइल है, इसकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो कुर्बान जाओ। अल्लाह अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए। ये अल्लाह को तो इम्तिहान लेना था ना। बाप बेटे की गुफ्तगू कुरान पढ़ो, कुरान में है। बाप कहता कि बेटा इस्माइल अल्लाह का हुक्म है, मैं तुम्हें ज़िबा करूँगा, तुम तैयार हो? तो बेटा कहता है कि अब्बा जब ये अब अल्लाह का हुक्म है तो इसमें देरी मत कीजिए, आप जितना जल्दी हो सके हमको ज़िबा कीजिए, कुर्बान कीजिए, आप देरी मत कीजिए। और अब्बा हुजूर ये मेरे इन हाथों को ना बांध दीजिएगा, मेरे हाथों को बांध दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त मैं अपने हाथों को हिलाऊं और आपको ज़िबा करने में कोई परेशानी हो। और अब्बा हुजूर मुझे पेट के बल लिटाइएगा, कहीं ऐसा ना हो अगर सीधे अगर आप मुझे ज़िबा करेंगे मेरे चेहरे देखकर आपको रहम आ जाए, आपका हाथ ना चले। अब्बा हुजूर मुझे पेट के बल लिटाइएगा, मेरी गर्दन में तेज़ी के साथ छुरी चला दीजिएगा, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। बाप बेटे की कुर्बानी का ये वाक़या कुरान में अल्लाह ने दर्ज फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बेटे को बाप लिटाया हुआ है, छुरी चला रहे हैं, छुरी है कि काट नहीं रही। सोचो, छुरी तेज़ है, ये छुरी तेज़ है, छुरी तेज़ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे के गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, चमड़ा नहीं कट रहा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचे कि शायद ये छुरी बहुत आ जगेगी हो। मारा पत्थर में, पत्थर दो टुकड़ा हो गया। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। पत्थर में मारा, छुरी इतनी तेज थी कि पत्थर दो टुकड़ा हो गया, लेकिन इस्माइल के गर्दन पे छुरी चल नहीं रही है। इब्राहिम ने कहा कि ए छुरी तू चल क्यों नहीं रही है? तो छुरी ने कहा कि इब्राहिम आप अल्लाह के खलील हैं, वो जलील का हुक्म है, चलना नहीं है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। जलील का हुक्म है, चलना नहीं है। खलील कह रहा है चलो, तो मैं जलील की मानूं कि खलील की मानूं? कुर्बान जाओ। अल्लाह ने मना कर दिया था, हुक्म दे दिया था छुरी को कि छुरी सुनो, मेरा इब्राहिम चलाएगा तुम्हें, लेकिन चमड़ी ना कटे। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील ये दुम्बा लेकर जाओ जन्नत में से, और मेरे इस्माइल को हटाओ, दुम्बे को कुर्बानी दो। और दुम्बा तो यहाँ नहीं मिलता, अरब ममालिक आप जाएंगे वहाँ पर दुम्बा मिलता है। देखिए
मालिक ने नौकर से कहा कैसा करो, बाजार चलो मेरे साथ। मालिक बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था। वो नौकर मालिक के साथ आगे मालिक के पीछे पीछे नौकर जा रहा है। आगे जाकर मालिक ने 1 रुपये का मूंगफली लिया। भाई 1 रुपये का मूंगफली लिया मालिक ने। अब मालिक मूंगफली छिल के खा रहा था, एक दाना गिर गया। एक दाना गिरा तो नौकर से बोला उठा ले। तो नौकर ने एक दाना उठाया, मालिक बोला खा ले। नौकर खा लिया। तो मालिक बोला मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करते रहोगे। ये बखीली है। और बखील आया और भुट्टा बेचा, मकई बेचा, बाजार से मकई बेचकर 35,000 रुपये लाकर बीवी को दिया। अलमारी में रखीद है, बीवी ली पैसा अलमारी में रख दी। अच्छा चोर जो है बाजार से ही लग गया था पीछे में कि 35,000 का मकई बेचा है, ये पैसा हमको किसी तरह लेना है। वो चोर इसके साथ साथ पीछे पीछे करता हुआ इसके बस्ती तक आ गया। बोले ओ रंग पूरे रोज गए कौन टा गली में घर जगह। देखा कौन गली में घुसा, चोर देख लिया, देखा ये आंगन है यही घर है। अच्छा बीवी को बुलाया, बोले पुत की माया 35,000 टका रखी थे अलमारी में, रखी थे अलमारी में। बीवी ली, चाबी ली, अलमारी खोली, 35,000 रुपये रख दी। ये चोर रात में आया, रात के सन्नाटे में आया, दीवार को काटा, अंदर घुसा। जिस अलमारी में रखा हुआ था पैसा, वो अलमारी में लिखा हुआ था ऊपर में हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। वही स्टिकर मिलता है ना, कुरान की आयत लिखी रहती है हाजा मिन फदले रब्बी। बहुत कुछ लिखाते हैं लोग, लिखते हैं लोग, स्टिकर लगा हुआ था हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। चोर बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था, अलमारी खोला, पैसा सब निकाल लिया। हाजा मिन फदले रब्बी का स्टिकर तो छोड़ा करके इन्नल्लाह मा साबिरीन लिख करके चिपका दिया। झमेले खत्म भाई। सखी बनो है। नमाज पढ़ते हैं भाई 2 रकात नमाज पढ़ते हैं कुर्बानी से पहले। अच्छा ये कुर्बानी की जो नमाज है, ये नमाज में ज़ायद तकबीरें कितनी है इस नमाज? माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, वाह बेटा वाह, रब्बू नहीं भाग लो जी। वो लड़का का बाल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो एक से एक बाल का स्टाइल चला हुआ है। एक लड़का को देखे ना, हे देखा, हे इतने भर बाल चले, इतने भर। कीजिए करे वाह। तो उसको हम बोला है कि बेटा इधर आया। हमने कहा कि ये सब बाल कहाँ गलो रे? बोलो ने ये स्टाइल छे। बोले कौन स्टाइल छे रे? कौन कटिंग छे रे? बोले कटोरा कटिंग छे। अच्छा कटोरा कटिंग कैसा होता है? यानी कटोरा रख करके, यहाँ कटोरा रख देता है, कटोरा प्याला जाने जाना, वो प्याला रख करके अब बाकी बाल जितना छील देता है और कटोरा के नीचे में जो रह गया उसको छोड़ देता है। वो है कटोरा कटिंग। ये कटिंग है मुर्गा कटिंग। अब मुर्गा कटिंग कैसे? खाली बीचे में बाल। अब कौन कौन कटिंग है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत की ये भी निशानी होगी। कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी होगी कि लोगों के सरों पे एक हिस्से में बाल होंगे, दूसरे हिस्से में बाल नहीं होगा। हा आज देखिए हमारे नौजवानों को, आज देखिए हमारे बच्चों को, बाल कटिंग कराने का तरीका है। यहाँ बाल नहीं है, यहाँ बाल है, यहाँ बाल नहीं है, यहाँ बाल है। इसलिए नौजवानों नबी के सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो ताकि दुनिया भी सवर जाए, आखिरत भी बन जाए। इंशाअल्लाह अमल करोगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस हाजिर हो जाओ इंशाअल्लाह। बस ज़्यादा पर अच्छा आप लोग ज़्यादा बोर नहीं हो रहे हैं? तकरीर ख़त्म कर दें? 3 घंटा ऐजा कब्रिस्तान 6 बगल में। আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করছি, দেখছি কতদের আমি বলতে পারি। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 2 रकात नमाज पढ़ते हम लोग ईद से पहले। ईद उल फित्र, रमज़ान के बाद ईद उल फित्र है, ये ईद उल अज़हा है। 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। ज़ायद तकबीरें कितनी है? 6। भाई ज़ायद तकबीरें कितनी है?
अच्छा, कितने नौजवानों को पते नहीं है कि कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब बहाना है, पते नहीं उसको। सीखना होगा ना भाई, हमको पता नहीं है तो सीखेंगे ना, हम जानेंगे ना। इमाम साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, मौलाना तनवीर ज़की साहब से पूछेंगे, कारी अब्दुल रशीद साहब से पूछेंगे, मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब से पूछेंगे, मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहूम से पूछेंगे। भाई हमें नहीं आता तो पूछना ना होगा कि ऐसे ही पढ़ लोगे, ऐसे ही पढ़ लोगे। लेकिन बेचारा नमाज तो पढ़ता है, अब नमाज हो या ना हो लेकिन पढ़ लेता। पता है ये नहीं है, पता है ये नहीं, पड़ोसी को देख के पढ़ लेता है। कपड़ा मालूम है पूर्णिया में रेडीमेड का रायमंड का कपड़ा है, ये कपड़ा तो बड़ा कीमती है, लेकिन नमाज पढ़ने जा रहा है, बुधवार को पता ही नहीं है, तरकीब नमाज मालूम नहीं है, कब हाथ उठाना है और कब छोड़ना है, कब फिर बांधना है, कब क्या करना पता नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ लेता है। कैसे पढ़ता है? पड़ोसी को देखता है तो हाथ उठा लो भैया। ईद की नमाज पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहरों में देखेंगे उस दिन रिक्शा वाले की खूब कमाई होती है, रिक्शे वाले की खूब कमाई होती है। हाँ, वो पैसेंजर ढोते रहता है। लोग ईदगाह नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो लोगों को बिठा के लेके जाता है, छोड़ता है। अब लोग ईदगाह जाते हैं तो अपने साथ में बच्चों को भी लेके जाते हैं। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़िए। ईद की नमाज कहाँ पढ़ना है भाई बोलो? ईदगाह में बड़ा ज़्यादा सवाब है, ईदगाह में नमाज पढ़े तो बड़ा रश रहता है ईद के दिन। तो एक रिक्शा वाला मुसलमान था बेचारा, पैसेंजर ढोते ढोते देखा कि जमात का टाइम हो गया। अब वो सारे लोग खड़े हो गए, अब वो काफ़ी लंबी जमात थी। ये बेचारा रिक्शा लेके पहुंचा, देखा कि जमात खड़ी हो गई तो वो बोला कि हमको भी नमाज़ पढ़ना। तो रिक्शा एक जगह साइड कर दिया बेचारा। पास में टोपी नहीं थी, एगो पॉलीथिन लिया, सर में रखा, नियत बन के खड़ा हो गया। अब वो लोग ईदगाह जाते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं साथ में, तो 2 4 5 बच्चा उसके रिक्शा में चढ़ गया। और रिक्शा में भूपू है ये ना, एक बच्चा बजाया भू, ती बोलता रे उतर में, वो बच्चा बजाना छोड़ दिया। फिर ये ऐसे है, फिर एक बच्चा थोड़ी देर फिर बजाया, ये बोलता अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते तो हम बता देते। भाई नमाज भेले? अरे बोलो नमाज होते। इसलिए मेरे नौजवानों, नमाज सीखो, नमाज सीखो, तौर तरीक़ा सीखो। एक बहुत प्यारी हदीस है। एक शख्स आया, एक सहाबी आया अल्लाह के रसूल की बारगाह में, गरीब था, बड़ा गरीब था। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा जो पड़ोसी है ना, इसके आंगन में खजूर का एक पेड़ है। आहा, क्या है भाई? बोलिए बोलिए। वो सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह, वो मेरे जो पड़ोसी है ना, उसके आंगन में एक खजूर का पेड़ है और उसकी कुछ शाखें मेरे आंगन में झुकी हुई है। वो खजूर जब पक कर मेरे आंगन में गिरती है ना, तो मेरा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, वो खजूर को उठा के खा लेता है। तो वो वहाँ से आता है, मेरे बच्चों के हल्के में उंगली डालकर खजूर निकाल लेता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई उसको बुलाओ तो। अब वो मुनाफिक था। कौन था भाई? मुनाफिक जानते हैं भाई? मुनाफिक जानते हैं? मुनाफिक वो है सामने कुछ और पीछे कुछ और, उसे मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, सच कभी नहीं बोलेगा। मुनाफिक की पहचान है। मुनाफिक की पहचान ये भी है कि वादा करेगा, वादा खिलाफी करेगा, वादा पूरा नहीं करेगा। ये मुनाफिक की पहचान है। मुनाफिक वो भी मुनाफिक है जो सामने आपका कुछ और बोलता हो, पीछे कुछ और बोलता हो। मिला अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अब चाय पी ले, चाय पी ले, चाय पी ले। चाय पी के आप चले गए तो कोई कौन था ये? फालतू आदमी चले, आदमी ठीक नहीं गई। ये मुनाफिक था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि भाई ए खजूर का पेड़ तुम्हारा है? कहा कि या रसूल मेरी है, मेरा है। कहा कि तुम जन्नत में मैं खजूर का पेड़ दिलाऊंगा, उसके एवज में बेचोगे? तो मुनाफिक था। कहा कि या रसूलल्लाह नहीं, कोई और पेड़ होता तो बेच देता मैं। ये पेड़ मेरे बच्चों को, इसके फल बड़े महबूब हैं, अजीज़ हैं, लजीज़ हैं, तो या रसूलल्लाह मैं नहीं बेच सकता। वो मुनाफिक बोल के घर चला गया। एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, ये आप जन्नत में मुझे खजूर का पेड़ लेकर देंगे? मैं ये पेड़ ख़रीद के देता हूँ आपको।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हाँ तुम्हारे लिए भी वही हुक्म है, जो ख़रीद कर देगा उसको जन्नत में मैं खजूर का पेड़ अल्लाह से लेके दूंगा। अल्लाह। ये सहाबी रसूल इस मुनाफिक के पीछे पीछे दौड़ा, बोला भाई भाई रुक रुक। बोला क्या बात है? बोला कि पेड़ बेचोगे? बोला जा, मैंने अल्लाह के रसूल को मना कर दिया, तुम किस खेत के मूली हो? बोला सुनो, कितने में बेचोगे बोलो, लेना कितना है वो बोलो, पैसा बोलो, कीमत बोलो। तो उसे तो बेचनी थी नहीं। उन्होंने कहा कि इसके बदले में तुम्हारा जो बगीचा है जिसमें 600 पेड़ हैं वो बगीचा हमको दे दो, ये पेड़ ले लो। तो ये सहाबी रसूल कहते हैं कि अपनी ज़बान पे पक्का हो ना, डन, मैंने डन किया, ये बगीचा मेरा ले लो, जिसमें 600 पेड़ खजूर के लगे हुए हैं वो ले लो और एक खजूर का पेड़ दे दो। अब भाई जहाँ एक पेड़ के बदले में 600 पेड़ मिल रहे हैं, अब भाई खुशी का ठिकाना रहेगा। बात पक्की हो गई और कुर्बान जाइए। आहा, ये सहाबी रसूल दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि या रसूलल्लाह मैंने वो पेड़ को ख़रीद लिया है और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और उस सहाबी का नाम था हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि दहदा सुनो, अब मेरा भी फैसला बदल गया है, मैं जन्नत में देख रहा हूँ अल्लाह तेरे लिए हज़ारों पेड़ खजूरों का लगाया हुआ है और हज़ारों महल अल्लाह ने तेरे लिए तैयार कर रखा है। बगीचे में आए, बगीचे बीवी बगीचे में बाल बच्चे रहते थे। बीवी से कहा कि बगीचे से निकल जाओ, बाग को खाली करो, मैंने ये बाग अल्लाह के रास्ते हवाले कर दिया है, अल्लाह को बेच दिया है और कुर्बान जाओ। और बीवी पे भी कुर्बान जाइए। क्या साबिरा बीवी थी, जाहिदा बीवी थी, आबिदा बीवी थी, साइमा बीवी थी, और कुर्बान जाइए बीवी भी उस बाग से निकल गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नौजवानों, ये है मोहब्बत, ये है ईमान, ये है मोहब्बत, ये है ईमान। ये अल्लाह का घर बन रहा है तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद बनाएगा दुनिया में, हम अल्लाह ने फरमाया कि हम उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएंगे। तो नौजवानों, पैसा तो मर्द का हाथ का मैल है, पैसा का काम है आना जाना, पैसा का काम है खर्च होना, ये खर्च होता जाएगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह कहता है कि देखो मैंने तुम्हें पैसा दिया है, माल दिया है, दौलत दिया है, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम देते रहेंगे। देखिए मेरा अल्लाह कह रहा है कि तुम खर्च करते रहोगे, हम तुमको देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, अल्लाह कहता है कि अगर तुम रोक लोगे, अपने हाथ को रोक लोगे, कंजूसी करोगे, बखीली करोगे, तो हम भी रोक लेंगे। और अल्लाह ने कुरान में कहा, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। अल्लाह कहता है कि लोगों, ये तुम्हारे पास जो चीज़ भी है, जो कुछ भी है, ये तो ख़त्म होने वाला है, जो कुछ भी है ये ख़त्म होने वाला है, और मेरे पास जो कुछ भी है ये बाकी रहने वाला है। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, ये मस्जिद को बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह? सारे लोग तैयार हैं माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, ज़्यादा नहीं मेरे भाई। मैं समझ रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था मजमा कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। एक से एक पैसा वाला, ज़मींदार, खेत वाला, साहिब औलाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के दोस्त बैठे हुए हैं। आज इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से देते हैं कि हम अपनी माँ के नाम से मस्जिद बनाएंगे, या बाप के नाम से चंदा देंगे, दादा दादी के नाम से देंगे, या अपने ही नाम से दीजिएगा, तो सुनो, अल्लाह जैसे नीयत आपने कर ली, आपके माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह आपके माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी। आप चंदा देकर मर गए और कुर्बान जाओ, ये इस धरती पर जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। बेटा कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, भाई कुछ करे या ना करे, दुनिया में कुछ ऐसा अमल करके चले जाओ कि कोई कुछ करे या ना करे, गम नहीं है। और कुर्बान जाओ, मरने के बाद अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। मुझे 3 आदमी, तीन कैटेगरी के आदमी, 3 हिस्सों में, एक 5000, एक 2000, एक 1000। 5000 वाले कोई 5000 देना चाहते हैं, कोई 2000 देना चाहते हैं, कोई 1000 देना चाहते हैं। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन
है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलमों के सरकार मदीने में। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बी का वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। और कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो मेरे बच्चों, अल्लाह ने कहा है। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई कुर्बानी क्या कहते हैं कि कुरान और हदीस से साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है। वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। अल्लाह ने कहा कि मेरी याद की नमाज पढ़ा करो और मेरे लिए कुर्बानी करो। कुर्बानी आज की रात गुजर के कल का दिन गुजर करके 29 तारीख बरोज़ जुमेरात को कुर्बानी है। और ये हज़रत इब्राहीम अला नबी जना वाली सलात वल तस्लीम की एक अजीम सुन्नत है। वहाँ तो बाप बेटे को ज़िबा कर रहा है, यहाँ एगो बकरा नहीं हो पा रहा। बोला कहना हो बार नहीं तो कुर्बानी की नहीं भैया, पोजीशन ठीक नहीं जी गई बार। बोला की मिलो हम कह जी बेच लो। बोला वो बैंक कमरा के दिलो जी। भाई तुम कोई घर में कोई काम पड़ जाए, तुम कर्जा लेकर काम पूरा करते हो, ये कुर्बानी भी करो। कुर्बानी क्यों नहीं करोगे? इसमें हिकमत न है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। सखी बनो, सखी। इंशाअल्लाह है कोई पहला नौजवान, है कोई पहला सखी। ए देखिए मेरा भाई तैयार हुआ, वहाँ से आ जाइए। यहाँ नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए सखी, ये 5000 रुपये ये नौजवान, माशाअल्लाह 5000 माशाअल्लाह। भाई 5000 वाले एक आदमी तैयार हुए माशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान तैयार हुआ है। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए, आमीन बोले था। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। भाई पहला भाई नाम क्या है बाबू? अबुल आलम माशाअल्लाह। 5000 रुपये अबुल आलम बाबू ने तय दिया है। भाई ये अबुल आलम भाई का कोई जोड़ीदार है इंशाअल्लाह जो 5000 रुपये एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है नौजवानों, ये पैसा तो यहीं रह जाएगा, ये सोना यहीं रह जाएगा, ये चांदी यहीं रह जाएगी, ये खेत ये ज़मीन यहीं रह जाएगी। कसम खुदा की खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं आखिरत की तैयारी कर लो, क्यों नहीं जन्नत में महल बना लो इंशाअल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान भाई 5000 रुपये देने वाला, एक आदमी और कोई तैयार हो जाए। कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, प्यारा बंदा, कोई अल्लाह का शेर, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 दे दे या 1000 दे दे या 2000 रुपये दे दे। हेलो 2000 वाले या 1000 वाले इंशाअल्लाह। 1000 वाले, 1000 वाले, 2000 वाले, 5000। हालांकि 5000 वाले पूरा मजमा कर दे माशाअल्लाह, पूरा मजमा 2000 हज़रत ने ऐलान कर दिया। भाई 5000 वाले एक आदमी हुए, कम से कम इनका जोड़ा लगना चाहिए था इंशाअल्लाह। इनका जोड़ा लगना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। कोई दूसरा साथी है, कोई है दूसरा, कोई अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का महबूब बंदा है मेरा कोई भाई दूसरे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। इस मस्जिद को बनाने वाला, इस मस्जिद में पैसा देने वाला, माल खर्च करने वाला इंशाअल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है 2000 रुपया या 1000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? भाई बैठ जाओ नौजवान लोग। मोहम्मद सलीम मीरगंज माशाअल्लाह, मोहम्मद सलीम मीरगंज, अबुल आलम साहब 5000, मोहम्मद सलीम मीरगंज। ये देखिए ये नौजवान आया माशाअल्लाह। हाँ अरे भाई मीरगंज का अच्छा नाम रोशन कर रहा है। इंशाअल्लाह। भाई मीरगंज का नौजवान कितना दे रहे हैं? मीरगंज नौजवान मौसम अरे हो जा किधर है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरा कोई मेरा भाई तैयार हो जाए मेरे भाई। 5000 वाले कोई दूसरा मेरा भाई
या 2000 या 1000 वाला कोई भाई इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। नौजवानों कोई बड़ी रकम नहीं है, 1000 2000 रुपये, 1000 2000 रुपये, 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, एक छोटी सी रकम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें चंदा नहीं दे रहे हैं, कमेटी वालों को नहीं दे रहे हैं, आपने अल्लाह को देना है। ये चंदा तो आप अल्लाह को दे रहे हो, ये पैसा आप अल्लाह को दे रहे हो, इसका जज़ा मेरा अल्लाह देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उठिए अपनी जगहों से। इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, 1000 वाला या 2000 वाला, 5000 वाला है कोई नौजवान है भाई दूसरे नंबर पे। हम तो चाहते थे कम ये रंगपुरा वालों, पूरे मीडिया में आपका ये हर वादा और आपकी हर बात नकल हो रही है, इसलिए आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। 1000 रुपये कोई जायज रकम नहीं। अभी आप जाएंगे रंगपुरा से निकलेंगे मीरगंज मार्केट में बहेलिया स्थान काझा चौक पर 1000 रुपये पान की छिल्ली ना उड़ा दूंगा। मस्जिद के नाम पर हजरत ने ऐलान लगाया है, मैंने देखा है। 1000 रुपये नहीं बल्कि लाख रुपए से हजरत ने स्टार्टअप किया बगवा सरजमीन पर, मैंने देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 8.5 लाख रुपए मजमे में चढ़ा हो गया। बहुत मुख्तसर मैंने मीरगंज में हजरत को देखा, इससे भी कम मजमा था मीरगंज में। मीरगंज वाले आज भी मौजूद है, 3.5 लाख रुपए चढ़ा हो गया, इससे कम मजमा। हौसला करें। है कोई नौजवान है भाई 1000 वाले या 2000 वाले या 5000 वाले, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। अबुल आलम बाबू ने माशाल्लाह पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया है। दूसरे नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, महबूब बंदा तैयार हो जाए। 1000 वाले, 2000 वाले, 5000 वाले, ये अल्हम्दुलिल्लाह 5000 वाले एक आदमी तैयार हो गए। है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का चहीता बंदा। भाई बखीली नहीं करना, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह, अल्लाह मजमे को दहाड़ता हुआ, फाड़ता हुआ, चीरता हुआ, बिल्कुल शैतान को गिरा कर आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये अपने नाम से इमदाद करने के लिए आ रहे हैं माशाअल्लाह। भाई 2 आदमी हो गए, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ मेरे भाई, 5 आदमी कम से कम तैयार हो जाए माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू का? नाम बोले मोहम्मद साहिल अंसारी। मोहम्मद साहिल अंसारी, घर रंगपुरा, नंबर 1000 रुपये माशाअल्लाह। हाँ माशाल्लाह देखिए 1000 रुपये ये वाले हो गए भाई। 2 आदमी हो गए, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, 5 आदमी कम से कम तैयार होइए। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है, मोहम्मद साहिल के साथी बन जाओ, इनका दोस्त बन जाओ इंशाल्लाह। 1000 रुपये या 2000 देने वाला इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान, कोई साथी, कोई माँ का चहीता बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के नूरे नज़र बेटा, लख्ते जिगर बेटा, बाप के कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मस्जिद में चंदा देना चाहता हो, मस्जिद में ताउन करना चाहता हूँ। एक भाई और उठे माशाल्लाह, वाह भाई वाह। एक तीसरे नंबर हिमालय पहाड़ बनकर आ रहे हैं माशाल्लाह। माल भाई, क्या इरादा है, क्या हौसला है भाई। 3 आदमी हो गए भाई, अल्लाह ने 3 को चुना है। चौथे नंबर पे भाई, चौथे नंबर पे कोई मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाओ। रंगपुरा की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले सखी लोग इस बस्ती के अंदर में रहते हैं माशाल्लाह। है कोई चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ माशाल्लाह। ओनार जोने अमी दस्ते दुआ करे तो बोल अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, नाम लिखिए हजरत। मोहम्मद मोफिल साहब माशाल्लाह, मोहम्मद मोफिल साहब माशाल्लाह, ये फ़ोन पे कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके देने कबूल फरमाए, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, मान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे माशाल्लाह। 1000 रुपये भाई। 3 आदमी हुए। चौथे नंबर पे कोई नौजवान है इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे कोई, ये देखिए एक नौजवान और आया माशाल्लाह। नारे तकबीर माशाल्लाह, नारे तकबीर माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए भाई। 4 आदमी हो गए भाई। 5वां कोई अल्लाह का शेर है इंशाल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अरे कम से कम 5 आदमी तो तैयार हो भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए। 5वें नंबर पे कोई सखी है भाई, कोई सखी माशाल्लाह। मोहम्मद सरफराज भाई, मोहम्मद मोफिल बाबू, मोहम्मद सरफराज बाबू भाई। एक आदमी 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे कोई है
भाई 5वें नंबर पे कोई है, इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। मजमा कम है लेकिन मजमे में दम है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है 5वां भी खड़ा होगा। जहाँ पर 4 लोग खड़े हुए हैं इंशाल्लाह वहाँ 5वां भी खड़ा होगा। है कोई नौजवान, कोई सखी है 5वें नंबर पे? 1000 रुपया या 2000 रुपये या 5000 दिन। एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह, देखिए 5वां भी हो गया। हे देखिए नौजवान बड़ा खरामा आ रहा है माशाल्लाह। मुश्ताक सेक्रेटरी साहब जो इस मस्जिद के सदर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, कितना 1500 अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, आमीन। ये 5वां आ गया। हाँ माशाल्लाह। ये मेरा दोस्त देखिए माशाल्लाह, या कदमे हाँ हसामत जसामत में तनवीर से की माशाल्लाह। मोहम्मद शादाब अंसारी, शादी नहीं हुई है माशाल्लाह। अल्लाह आपको अपनी बीवी का इकलौता शौहर बना के रखे, आमीन। क्या नंबर बोली? मोबाइल नंबर 1000 की 10,000 9241। भाई 5 आदमी हो गए और कोई एक आदमी और होगा तैयार। भाई 6 आदमी कम से कम हो जाए माशाल्लाह। है 6ठे नंबर पे कोई है? भाई 6ठे नंबर पे कोई है इंशाल्लाह। भाई 1,000 वाले कम से कम तैयार हो जाओ नौजवान। 1000 की क्या हैसियत है? मीरगंज लेकर अगर आप धमधा लेकर जाएंगे 1000 रुपया, अब वो यूँ समझ लीजिए कोई दुकान में होटल में बैठेंगे ना तो 1500 रुपये यूँ ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज यहाँ दे दोगे नौजवानों, कसम खुदा की अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह की बैंक में जमा हो जाएगा। 1000 वाले 6ठे नंबर पे इंशाल्लाह। और कोई सखी है कोई? ये देखिए मेरा भाई माशाल्लाह। देखिए गुदरी में लाल छुपा हुआ होता है। देखिए बहुत देर से ये सोच रहे थे, देख रहे थे कौन आगे बढ़ रहा है माशाल्लाह। मोहम्मद इश्तियाक बाबू, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद इश्तियाक भाई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई 7वें नंबर पे इंशाल्लाह। माशाल्लाह है भाई। एक आदमी और है कोई 7वें नंबर पे कोई मेरा भाई? कम से कम 10 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई, कम से कम 10 आदमी जुड़ जाओ इंशाल्लाह। है कोई 7वें नंबर पे 1000 या 2000 देने वाला इंशाल्लाह? 5000 वाले तो अबुल आलम बाबू ने 5000 से शुरुआत कर दी। उन्होंने पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 वाले 7वें नंबर पे कोई एक आदमी और मेरा भाई, कोई नौजवान है, कोई सखी है? अच्छा इंशाल्लाह नगद है, नगद दे दे। फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दे। पेटीएम कर दे। गूगल पे कर दे। खाली आप लेने देने के लिए तैयार हो जाइए, यहाँ लेने के लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई एक आदमी और तैयार हो जाओ। 7 आदमी कम से कम हो जाए इंशाल्लाह। 7 आदमी कम से कम हो जाए, एक आदमी और तैयार हो जाओ। है कोई सखी है? हमारे जो बूढ़े चचा हैं वो अपने वृद्धा पेंशन वाला भी पैसा दे सकते हैं, वृद्धा पेंशन वाला। भाई कोई सखी है इंशाल्लाह 7वें नंबर पे कोई नौजवान जो चाहता हो कि इंशाल्लाह हम भी पैसा देंगे मस्जिद के अंदर में, हम भी चंदा करेंगे, हम भी ताउन करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी चंदा देंगे। एक भाई उठ रहा है माशाल्लाह, ये देखिए नौजवान आ गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े उलमा नवाज, सखील मिजाज, करीमुल मिजाज, जब भी मिलते हैं खानदा पेशानी के साथ हमारे रफीक मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं। देखिए माशाल्लाह देर आयत दुरुस्त आयत। एक आदमी और उठा माशाल्लाह, आने दिए भाई, उसको आने दिए। हरी पगड़ी वाले माशाल्लाह ये भी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अच्छा इंशाल्लाह। माशाल्लाह भाई 7 आदमी हो गए। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। है कोई 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह।